वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब्दुल्ला मंसूर पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का पिछले 5 साल से हिस्सा है, लेकिन वो एक पुत्र होता है ना जिसको हम कहते हैं किसी तरह बाहर चला जाओ, तो इस पुत्र को हमने बाहर भिजवा दिया था। राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली ने सिंगापुर भेजा था कि जा यार उधर बता कि पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स को भी बड़ा ज़बरदस्त काम आता है, और जो सिंगापुर पूरी दुनिया में अपने आर्किटेक्चर के हवाले से एक बहुत ही जुदा आइडेंटिटी बनाए हुए है, वहाँ पे हम जाके अपना स्टाइल भी इंट्रोड्यूस करें। आजकल पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने सोचा कि इनसे भी कहें कि अपना पुराना ज़रा अंदाज लेकर आएँ, राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को तड़का लगाएं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। उधर सिंगापुर जाके उर्दू भूल तो नहीं कि तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। अभी सेगमेंट में आप मेरा इम्तिहान ले लीजिएगा, बहुत अच्छी है। अच्छा जी, क्या सीन है आज, क्या टॉपिक है? अच्छा, तो मैंने नोट किया और आई थिंक कि शायद सिंगापुर जाके मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एहसास हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी लोग जो हैं वो मिनिमलिज्म को और कम से कम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा कि जिस तरीके से तस्वीर के हमेशा 2 रुख होते हैं, तो जो दूसरा रुख है, जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है, उसके भी थोड़ा सी जो है वो रोशनी डालनी चाहिए। पहले इस स्टोरी को जरा एक्सप्लेन करें कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच होती क्या है? अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में भी, और मुझे लगता है कि महनूर जो आती हैं वो भी कुछ थोड़ा सा इसी को फॉलो करती हैं, और आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट एज़ वेल, कि हम चीज़ों को कम से कम रखें और एक सर्टन बैलेंस में रखें। बिला वजह बहुत सारी चीज़ें शामिल कर लेना, बहुत सारी चीज़ें किसी भी इंटीरियर स्पेस में ऐड कर देना कि हर कोई जो है वो अटेंशन सीख कर रही हूँ और आपसे कह रही हूँ कि मेरी तरफ देखो, वो नहीं होना चाहिए। तो कोई एक बहुत अच्छी सी चीज़ हो, ब्राइट चीज़ हो, लेकिन उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए कोई न्यूट्रल सी चीज़ हो, कोई लाइट सी चीज़ हो। तो हमेशा से ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं और थोड़े से सर फिरे लोग भी हैं। तो आई थिंक कि कुछ ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स भी हैं जो कहते हैं कि हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, हम सर फिरे हैं जी। तो हम मिनिमलिस्ट नहीं हैं, हम मैक्सिमलिस्ट हैं। तो जो मिनिमलिस्ट है वो मिनिमम वर्ड से निकला है, कम से कम, और जो मैक्सिमलिस्ट है वो मैक्सिमम वर्ड से निकला है, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। तो आज कुछ हम थोड़ी सी उसकी मिसालें देखेंगे कि ये जो सर फिरे लोग हैं दुनिया में, उन्होंने किस किस तरह की चीज़ें क्रिएट की हैं, और उसको फिर आगे लेके चलते हैं। ज़बरदस्त भाई, बड़ा एक्साइटिंग इंट्रो है। और ये बताइए जी, अच्छा, ये मैंने स्टार्ट किया कि सबसे पहले जो हम चीज़ बात करते रहे मिनिमलिज्म की, तो ये है कि इसमें एक बेडरूम है और सिर्फ एक सिंपल सा बेडरूम पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक छोटा सा रग है, किसी भी किस्म की कोई ब्राइट चीज़ नहीं, कुछ नहीं। जब हम अपनी नेक्स्ट इमेज पे अगर हम जाएं इसके टोटल कंपैरिजन में, अगर बेडरूम उसकी बजाय इस तरह का दिखता हो कि आपका जो बेड है वो भी कह रहा है कि मैं तो लाल और पिंक कलर का हूँ, मुझे भी देखो, आपकी जो दीवारें हैं वो ग्रीन तोता ग्रीन, मुझे जो तो होता नींद ही ना आए इस बेडरूम में, सीरियसली। तो वो भी कहें कि जी हमारी तरफ अटेंशन होनी चाहिए, तोता कह रहा है मुझे देखो जी। लैंप भी जो है वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक स्कल्पचरल सा पीस हो। तो इस तरह की जो चीज़ होती है इसको हम मैक्सिमलिस्ट कहते हैं। अब्दुल्ला प्लीज मुझे बताइए, तुम्हारा इंटीरियर तो नहीं है ये? नहीं, ये तो मैंने डिफरेंट तरीके से अपनी वैसे आज तुमने शर्ट पहनी हुई है, मुझे लगता है इस शर्ट के साथ इस बेड पे बैठना चाहिए। मैंने कहा कि इसके कंपैरिजन में इसके साथ दोस्ती होनी चाहिए ना। मैं अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ तो मुझे तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। एग्जैक्टली। और अब हम दोनों इमेजेस को मैंने साथ साथ रखा ताकि थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना वो क्लियर हो जाए कि मिनिमलिस्ट क्या चीज़ है और मैक्सिमलिस्ट क्या है। तो जो हम मिनिमम की बात कर रहे थे और मैक्सिमम की बात कर रहे थे, वो दोनों तस्वीरों में आप वाजे कर सकते हैं और उसका कई कंपैरिजन। छोड़ो सारी चीज़ें मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट, पीछे देखो वो दरख्तों की वो जो सर्दियों की धुंध है जी, वो क्या खूबसूरत है भाई। मेरी नज़र हट ही नहीं रही लेफ्ट साइड से। जी बिल्कुल। ये राइट साइड अब्दुल्ला तुम्हारी, लेफ्ट साइड मेरी। चले बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? जब इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़ी सी हम और एग्जांपल्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट तरह की ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर हम उसे अपनी कंटेम्प्रेरी सेटिंग में देखें कि किस तरीके से लोग इस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये एक लाउंज है, लेकिन हम जो उसका रग है वो भी एक बड़ा ट्रेडिशनल सा बहुत रिच किस्म का है। जो सोफ़े हैं उसके अंदर भी प्रिंट है, टेक्सचर है, कलर उसका भी स्ट्रॉन्ग है। और जब हम दीवारें देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो फ्रेम्स हैं और दादा परदादा की तस्वीरें लगी हुई, और हर फ्रेम डिफरेंट तरह का है, गोल्डन भी है, ब्रॉन्ज भी है, वो भी है। तो हर चीज़ की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है। ब्यूटीफुल जी। तो यही सारा का सारा जो भी हम बात कर रहा था मैं बैलेंसिंग एक्ट की, तो जो मिनिमलिज्म का स्टाइल है वहाँ पे तो हम कम से कम चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। 3 चीज़ें उनके साथ ही आपने प्ले करना है। लेकिन जब आपके पास 100 चीज़ें हों और 100 की 100 बहुत अच्छी चीज़ें हों, और उन सबको जो आपको हो कि यार इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, कंट्रोल रूम दिखाइए, आगे क्या है? अच्छा, ये एक और एग्जांपल, इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो लैंप्स हैं वो भी एक बड़े स्कल्पचरल किस्म के पीछे रेड नज़र आ रहे हैं ना दरवाजे के साथ। अच्छा, दरवाज़ा जो है वो भी सिर्फ दरवाज़ा नहीं है,
दरवाजे के ऊपर भी आपको वो नजर आ रहा है कि उन्होंने उसको हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर भी कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर ऐड अच्छा, किया हुआ है। मेज का जो बेस है वो कितना जबरदस्त बिल्कुल ऐसा ही है, उसके अंदर भी वो राउंड बड़े बड़े गोल पत्थर। बिल्कुल। और जो टेबल टॉप है, जो हमने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था टेबल स्केपिंग के ऊपर, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने रखी हुई। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम चीज़ें हैं कि आप उसको देखें और आप कहें कि बस जितनी चीज़ें इस कमरे में हम भर सकते थे हम ऑलरेडी भर चुके हैं। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। ऑरेंज सोफा तो मेरा फेवरेट है। जी बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, तो हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाउंज तक महदूद नहीं है, बाथरूम के अंदर भी जो है वो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये बाथरूम है, हाँ ये तो बाथ टब है। बिल्कुल। तो अब लेफ्ट साइड पे उसके पीछे भी आप देखें कि जिन्होंने वो एक बड़ा सा ज़बरदस्त सा अपना वॉलपेपर लगाया हुआ है, रेड जो है वो ऑटोमन रखा हुआ है, छोटा सा बैठने की जगह बनाई हुई है, और साथ में वो रग भी पड़ा हुआ है, वो जो फर लाइक रग होता है ना आपका, तो वो भी किया हुआ है। और राइट साइड पे ज़ेब्रास हैं। जी जी। और जो वो है आपका टब है उसके ऊपर एक छोटा सा शैंडलियर भी क्यूट सा लगा हुआ है। हाँ। इस तरीके से अगर हम दूसरे इमेज को देखें तो वो रेड है, उन्होंने भी ब्राइट सा वॉलपेपर लगाया हुआ है। सेम तरीके से इसमें भी कंटिन्यू हुआ है कि टाइल्स भी हैं, वॉलपेपर भी है, वॉलपेपर के अंदर भी टेक्सचर्स हैं, और गोल्ड का इस्तेमाल हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, शाइनी सर्फेसेस। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो हम एक ही चीज़ में जो है ना वो अपनी वो करते हैं। वैसे मुझे याद आ रहा है इस वक्त कि मैं अपने कमरे का ना बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, मैंने कहा जी मैं अपना इंटीरियर चेंज करता हूँ, और मेरा जो बाथरूम था मैं उससे खुश नहीं था। तो मैंने अब्दुल्ला को कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला मेरा बाथरूम आप डिज़ाइन करें। तो इस वक्त मेरे घर में मेरे बेडरूम का जो मेरा बाथरूम है वो अब्दुल्ला ने डिज़ाइन किया हुआ है। और जब अब्दुल्ला ने मुझे आके बताया था तो मैं डर गया। मैंने कहा नहीं अब्दुल्ला ये गोल्ड और ब्लैक। मैंने कहा नहीं यार ये गोल्ड शोल्ड टाइप मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। इसने कहा तौसीक, ट्रस्ट योर डिज़ाइनर। जी। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने आंखें बंद कर ली, और वाकई वो इतना खूबसूरत है। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि आज मुझे उसकी तस्वीर भी दिखानी चाहिए तो वो भी थी, हम डेफिनेटली ताकि लोगों को पता चलता कि आप ऑन अ सीरियस नोट आपको थोड़ा सा एडवेंचरस भी कभी कभी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, डरना नहीं चाहिए अपना इंटीरियर करते हुए। बिल्कुल। और ये जो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम एक ही तरह से हमारी सोच होती है, हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने उस कंफर्ट जोन में से निकलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, दुनिया में ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसकी जो आपकी वो है समझ की जो वो है ना, उसकी कोई भी वो एफिनिटी नहीं है, वो इनफाइनाइट है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और दोबारा से हम थोड़ा सा कुछ लाउंज की तरफ वापस आए हैं। तो कारपेट है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। सेंटर टेबल, उन्होंने कहा कि जी हम बड़ी सी टेबल की बजाय एक छोटी सी टेबल रखते हैं, उसकी भी एक अपनी वो है। सोफ़ा वो ब्लू वेलवेट कलर का है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो एलिमेंट्स जो सारे की सारी आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं, जो आपके हर लाउंज के अंदर होता है, लेकिन हर चीज़ की जो ना उसके ऊपर वो बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं कि वो किस तरह का दिखना चाहिए। आपके ना इस प्रेजेंटेशन में जब भी आप आते हैं अपना सेगमेंट लेके, लोगों को आइडियाज़ बड़े मिलते हैं, और हमें हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कि लोग फिर फटाफट उठ के टीवी का स्क्रीनशॉट तस्वीर ले लेते हैं, बिल्कुल, ताकि फिर बाद में अपने घर में उन आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और लॉट ऑफ टाइम्स मेरे पास ये भी होता है कि जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं ब्राउन सोफे बस कर देते हैं, ग्रे सोफे कर देते हैं, वाइट सोफे कर देते हैं। इन 3 कलर से जाना है वो आगे बात नहीं बढ़ पाती। तो फिर मैं भी इन पिक्चर्स को उनके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि उनको पता चले कि और भी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। हाँ, सिर्फ ब्राउन, ब्लैक और वाइट से निकली है। जी, और फर्नीचर में और रंग भी भरी है। एग्जैक्टली। और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छा एक कैरेक्टर ऐड करते हैं वो सारी की सारी स्पेस में। इलेक्ट्रिक ब्लू वेलवेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जी एग्जैक्टली। इस तरीके से ये तो मेरा रिटायरमेंट रूम लग रहा है। रिटायर होने के बाद मैं यहाँ बैठा करूँगा जी, है ना जी, और अब्दुल्ला और मैं बैठ के ज़िंदगी को डिस्कस किया करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो सारे के सारे हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, शैंडलियर भी है, पीछे फ्रेम्स भी लगे हुए हैं, मिरर भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। जो येलो सोफ़ा है, जो कारपेट है, जो सेंटर टेबल है, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपनी पर्सनालिटी है, एक अपना कैरेक्टर है। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये लगता है, खैर मेरा अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, कि जो कारपेट और रग्स होती हैं उसमें जितना पुरानापन हो, जितना विंटेज एलिमेंट हो, उसकी उठान ज़्यादा होती है ना। ये जो बिल्कुल ब्रांड न्यू आजकल जो रग्स वग्स आ रही हैं, जो ब्रांड न्यू बड़ा कॉर्पोरेट और मॉडर्न जो आउटलुक देती हैं, पता नहीं मेरा उसके साथ मेल नहीं खाता। मुझे लगता है कि ऐसे 200 साल पुराना कोई ईरानी, अफ़गानी, पाकिस्तानी कारपेट हो, कोई 250 साल पुराना, कोई 100 साल पुराना,
उसकी उठान, उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है। आपका इसके बारे में क्या? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। एंड लॉट ऑफ टाइम्स आप जब कोई दुकानों पे जाते हैं तो आपको देख के लगता है कि शायद ये कोई बहुत ही विंटेज सा पीस है, कोई बहुत पुराना सा पीस है, या आप किसी के घर में जाते हैं और आप ये ऑब्जर्व करते हैं, उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि ये तो अभी पिछले महीने ही मैन्युफैक्चर होके आया है। Exactly. तो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके इंटेंशनली इस तरह की चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं कि वो विंटेज दिखें, विंटेज लगें। अच्छा, क्योंकि होती उसकी- नहीं है, होती लगती नहीं है, 100 साल पुरानी। 100 साल पुरानी है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो डेफिनेटली ये एक सर्टन तरह की वैल्यू ऐड करती है आपकी उस स्पेस में। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जितना उसके अंदर जो है ना थोड़ी सी उसकी एज पता लगती है वो होती है, तो उसी तरीके से जो उसकी वैल्यू है ना वो अपवर्ड जाती है। लेकिन अब आप क्योंकि सिंगापुर में होते हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी सोसाइटी और वहाँ का आर्किटेक्चर, जितना मेरा ऐसी और मैं कभी गया नहीं, जो मेरा एक्सपोजर है उसमें तो लगता है कि वो लोग तो बिल्कुल बस ये शीशे की टेबल और बहुत साफ सुथरा मॉडर्न। वहाँ पे भी विंटेज आके इंटीरियर्स को पसंद किया जाता है या नहीं? डेफिनेटली किया जाता है। और वहाँ पे जो है वो चीज़ हमने एक सेगमेंट किया था इक्लेक्टिक के ऊपर कि हम डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करते हैं और जहाँ से हमें जो चीज़ पसंद आती है उसको लाके हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ उनके इंटीरियर्स में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो हम देखते हैं कि वो मिनिमलिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि कम से कम चीज़ें जितनी कि उसको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो एक काफ़ी महंगा शहर है, महंगा मुल्क है रहने के लिए। तो वो कम चीज़ें ख़रीदें और सिर्फ वो चीज़ें ख़रीदें जिनकी उनको ज़रूरत है। लेकिन उसी के अंदर वो इस तरह के एलिमेंट्स ऐड करते हैं कि कोई एक एंटीक चीज़ भी हो, कोई एक मॉडर्न चीज़ भी हो, कोई एक प्रॉब्लम थोड़ी सी शाइनी चीज़ भी हो, ताकि थोड़े से डिफरेंट एलिमेंट्स हो, बट मिनिमलिस्ट, कम से कम चीज़। कम से कम चीज़। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड हमारे लिए क्या लेकर आ रही है। जी, तो बस ये उसी की जो डिफरेंट कंटिन्यूएशन में हम डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स देख रहे हैं कि कलर के साथ किस तरह इस प्ले कमरे किया में तो गया है। इंसान बैठा हुआ नजर ही ना आए कि बंदा किधर। बिल्कुल ऐसा ही है। वॉलपेपर किस तरह का है, फ्रेम्स वगैरह जो है, काउच के कलर, तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा ब्राइट। और आप देख सकते हैं कि मैं जो एक एग्जांपल में मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता था, अपने क्लाइंट्स को भी करता हूँ, कि जिस तरह मूवी होती है ना, उसमें कोई एक हीरो होता है, कोई एक हीरोइन होती है, फिर एक्स्ट्राज होते हैं, कोई सपोर्टिंग एक्टर होता है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस होती है। लेकिन अगर इस इंटीरियर को अगर हम उसी मिसाल के तौर पर देखें तो हर चीज़ जो है ना वो एलिमेंट कह रहा है कि मैं इस जगह का हीरो मैं हूँ, मेरी तरफ देखो। सारे हीरो लग रहे हैं। सारे हीरो लग रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये बताएं कि जो पाकिस्तान की जो ख़ास चुनिंदा चीज़ें हैं, मसलन हमारी रली का काम है, हमारा ट्रक आर्ट है, या इवन पाकिस्तान के जो हैंड नॉटेड कार्पेट्स वगैरह, क्या इस तरह की पाकिस्तानी एलिमेंट भी सिंगापुर जैसे इंटीरियर वहाँ के आर्किटेक्ट्स उसको पिक कर रहे हैं, या आप ये चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? डेफिनेटली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको जब मेरी की सारी ऑब्जर्वेशन है, मैं बेतहाशा स्टोर्स पे गया हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, सिंगापुरियन आर्किटेक्ट्स के साथ भी, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ भी। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे वो ये है कि सिंगापुर एक बहुत ही ट्रांजिएंट किस्म की जगह है कि लोग आते हैं वहाँ पे, और चूँकि वहाँ पे पासपोर्ट लेना या PR लेना इतना आसान नहीं है, तो वो 5 साल काम करके चले जाते हैं, कहीं और जॉब हो जाती है, 2 साल 3 साल के तो बाद। बहुत ट्रांजिएंट जगह है, परमानेंट जगह नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो फर्नीचर की, आर्किटेक्चर की, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है, बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू है। और वहाँ पे आपको कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं जिनके वहाँ पे पता नहीं पिछले 70 सालों से वहाँ पे उनके कारपेट्स के बिजनेस है। अच्छा। और उनके बहुत सारे जो कारपेट्स हैं मेजरली पाकिस्तान से, और फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें किसी और मुल्कों से भी आती हैं, लेकिन मेजरली पाकिस्तान से हैंड नॉटेड कारपेट्स जाते हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और वो मेरा ख्याल है कि लोकल सिंगापुरियंस से ज़्यादा वो लोग जो ट्रैवल ट्रांजिट कर रहे हैं, बिल्कुल लाइफस्टाइल के अंदर है, वो ज़रूर ख़रीदते हो। वो डेफिनेटली करते हैं। और इवन जो लोकल्स हैं वो भी प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको भी वो चीज़ एग्जॉटिक लगती है कि एक ये डिफरेंट जगह से आ रही है, इसकी एक डिफरेंट तरह की हिस्ट्री है। तो हमारा जो ये सारा का सारा ये जो साउथ एशियन वो है, तो वहाँ से उसकी वो रूट्स आके कनेक्ट करती हैं, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे। तो वो बहुत सारी हैं, और नॉट जस्ट कारपेट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फर्नीचर एज वेल। कुछ ऐसा जो है हमारा ट्रेडिशनल फर्नीचर वगैरह वो भी हम वहाँ पे जो है डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लैम्प्स, इन टर्म्स ऑफ चेयर्स, हमें वो भी देखने को वहाँ पे जो हमारा चिन्योट का लकड़ी की कार्विंग का बिल्कुल उसका भी जो है वो थोड़ा सा सिंगापुरियन मार्केट को कैटर करने के लिए थोड़ा सा टोन डाउन करके, पर डेफिनेटली वहाँ से भी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, 1-2 स्लाइड्स हमारी रह गई हैं, कंट्रोल रूम को हम कहेंगे जल्दी उस तरफ लेके जाएं। ओए होए होए। ठीक है, सो बेडरूम की हमने स्टार्ट किया था और हम टुवर्ड्स द बेडरूम वापस आ गए, तो हम देख सकते हैं कि जो चेयर्स हैं उससे वो डेल्मेशियन प्रिंट टाइप का सा वो है, और जो पीछे बेड है वो भी अगेन ये बहुत जो ज़्यादा बेड है जी ये इसके ऊपर तो पाबंदी लग जानी चाहिए। मतलब क्यों? अब्दुल्ला, ये क्या इंटीरियर है, प्लीज टेल मी।
देखिए तौसीक, मैं एहतजाज बुलंद करूंगा कि ये कौन डिजाइनर है जिसने ये क्या है और तुमने ये क्यों हमें दिखाई है? तो मैंने तो इसीलिए आपने मेरी तो मतलब तबीयत खराब हो गई, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया इस मैंने तस्वीर को स्टार्टिंग देख। में इसलिए कहा ना कि समझदार लोग भी होते हैं और कुछ सर फिरे लोग भी होते हैं। नहीं, ये सर फिरे नहीं है, सर में दर्द करने वाले। तो कुछ लोग होते हैं उनको जो है वो इस तरह के कलर्स वगैरह जो है वो उनको लगता है कि उनको मे बी शायद इस तरह की जो चीज़ें वो थोड़ी सी हेल्प करती हैं ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक हो। वो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, तो उनको होता है कि इस तरह की चीज़ होगी जो बहुत केओटिक हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगा। शायद तो वो हर तरह की डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनकी डिफरेंट तरह की पसंद होती है। सो आई एम श्योर कि ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आर्किटेक्ट ने कहा था, इंटीरियर डिजाइनर ने कहा था, क्लाइंट की रजामंदी इसमें शामिल थी। एग्जैक्टली। हाँ देखिए ना, ये क्या बात। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। इससे भी हम बड़ा ब्यूटीफुल राग, उसके अंदर वो बड़े बड़े से पोका डॉट्स हैं विद पिंक काउच, उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पीछे फ्रेम्स हैं। तो अगेन हर चीज़ सो ब्यूटीफुली डिफरेंट तरह से जो है ना वो आप कोलाज की तरह कि डिफरेंट चीज़ें, बट आके वो एक ज़बरदस्त इंटीरियर स्पेस करती हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त। और ये हमारा लास्ट इमेज है जी। और इसमें बस मैं सिर्फ एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें बहुत ब्राइट कलर की हों। इसमें उन्होंने सारे के सारे पेस्टल शेड्स को इस्तेमाल किया है, लाइट शेड्स। इट्स अ लाउंज, इट्स अ लिविंग स्पेस। ये तो डोनट्स का कोई एग्जैक्टली। सो पॉइंट बीइंग कि जो सारी की सारी चीज़ें जिसको हम मैक्सिमलिस्ट कहते हैं, तो डिफरेंट जगहों से चीज़ें कंबाइन करके और वो करके फिर उसको एक स्पेस उससे क्रिएट करने की कोशिश की। भाई जबरदस्त। आपको तो आज बहुत सारी ऑप्शंस मिली होंगी और आपने डेफिनेटली, अगर अभी स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए तो यूट्यूब के ऊपर हमारा ये शो अब से कुछ देर के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। और राइजिंग पाकिस्तान को आप पीटीवी होम पे सुबह तो देखते ही हैं लाइव, लेकिन शाम में दोपहर में 4 बजे के बाद इसका रीरन भी देख सकते हैं, पीटीवी ग्लोबल पे इसको देख सकते हैं। और अब्दुल्ला के सारे सेगमेंट में से अगर कोई आपको चीज़ पसंद आई हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके, उसकी तस्वीर लेके आप अपने इंटीरियर में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट था, लेकिन आज आपको पता है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चल रही थी अब्दुल्ला मंसूर की। हमने एक काम तो इनसे लिया, लेकिन दूसरा काम भी गेट 1 फ्री ऑफर में हमने आपसे लेना है। और वो क्या है जी? हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट। तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, पहले हम स्टार्ट उनसे करेंगे और फिर हम अपने मैसेजेस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। आज अब मनाहिल भी छुट्टी पे हैं और राबेल भी छुट्टी पे हैं, तो हमने कहा अब्दुल्ला, चलो अब्दुल्ला आ रहे हैं, इससे कहते हैं एक्स्ट्रा काम करें। तो अब्दुल्ला के पास कुछ आपके मैसेजेस हैं। अच्छा, क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी, कुछ पिक्चर्स हैं। अच्छा, कुछ पिक्चर्स हैं। स्टार्ट हम पिक्चर से करेंगे और फिर हम मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। अरे लवली, बताइए जी। तो सबसे पहला जो है वो अलिशबा अली ने तारागढ़ से हमें कुछ पिक्चर्स भेजी हैं। ओके, हम देखते हैं कि वो किस चीज़ की पिक्चर्स हैं। लो जी, तारागढ़ वालों को हम वेलकम कहेंगे। अलिशबा अली ने वही गमले और फूल भेजे। वैसे तो इसमें पाबंदी लग गई थी कि हमने सिर्फ गमले और फूल नहीं दिखाने, लेकिन चलो फ्रेम अच्छा है। हाँ, नहीं, फ्रेम डेफिनेटली अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि गमले जो पेंट हुए हुए हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कि उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा मैक्सिमलिस्ट होने की कोशिश की है, ब्राइट कलर्स। नहीं भाई, अलिशबा का लॉन भी बड़ा प्यारा है भाई। हाँ, बहुत अच्छा है। वो देखें क्यूट से उन्होंने वो सिटिंग एरिया भी कुछ बनाया हुआ है कि आप बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, अलिशबा और अलिशबा के जो लॉन की जो बैक वॉल है वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उसका वो ब्रिक का टेक्सचर आ रहा है। और अच्छी बात ये कि आजकल मौसम भी चूंकि ऐसा है, तो वो जो सारे के सारे फूल है वो भी खिले हुए हैं। वो सर्दियां चूंकि अब खत्म हो चुकी हैं, तो वो जो ग्रीन कलर है घास का, वो भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। अलिशबा शाबाश, वेरी गुड जी। नेक्स्ट जो है वो हमें राबिया ने मैसेज किया है हड़प्पा से, और उन्होंने कुछ हमारे साथ ड्राइंग्स शेयर की हैं। अच्छा, तो देखते हैं कि किस चीज़ की हड़प्पा वालों को वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। राबिया ने क्या, अरे जबरदस्त, ये तो सिलुएट सा कुछ लग रहा है, वाटर कलर पेंटिंग टाइप की बहुत खूबसूरत। राबिया शाबाश। और वो बिल्कुल, और ऊपर जो लाइट्स उन्होंने आर्टिफिशियल लाइट्स की थी ना भाई, इस कश्ती के ऊपर मैं कम से कम कोई 3-4 दिन जिंदगी के गुजारना चाहता हूं। बिल्कुल। और मेरे पास मोबाइल फोन भी ना हो, और चौदहवीं का चांद जो इसी तरह चारों दिन चौदहवीं का चांद है। और मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये कि वो जो किश्ती है उसके अंदर वो एक बंदा भी बैठा हुआ है जिसने वो टोपी पहनी हुई है, जिस तरह की वियतनाम में और इंडोनेशिया में आप देखते हैं ना। एग्जैक्टली, जो कॉनिकल सी होती है, वो मैं ही तो हूँ। वो आप ही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लो भी राबिया शाबाश, वेरी गुड। बेसिक है लेकिन एक्सपेरिमेंटल, वेरी नाइस। नेक्स्ट जो है वो हमें मरियम अफजल ने मैसेज किया है कसूर से, और उन्होंने भी कुछ पेंटिंग्स हमारे साथ शेयर की हैं। लो जी, मरियम को और कसूर वालों को हम वेलकम कहेंगे। ये पेंटिंग नहीं है अब्दुल्ला, आप गलती कह गए, ये तस्वीर है, एक्चुअल पिक्चर है। नहीं, ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग है जी, ये इतनी अच्छी पेंटिंग है कि लग रहा है कि पिक्चर है। नहीं, वेट अ मिनट। बिल्कुल ये पेंटिंग है, और अगर थोड़ा सा आप क्लोजली देखें तो वो जो हट है वो भी पेंट हुआ है, उसका सारा का सारा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, और बहुत पानी का इफेक्ट दिया है उन्होंने। जी, बहुत रियल लग रहा है, जबरदस्त। इनका नाम है? इनका नाम है मरियम अफजल। मरियम अफजल, वेरी गुड भाई, शाबाश बेटा, जबरदस्त आपका हाथ है। और ये एक और, इसमें भी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं।
पानी के अंदर। ये रिफ्लेक्शन की एक्सपर्ट है मरियम। एग्जैक्टली, स्काई जो है उसका भी रिफ्लेक्शन बड़ा खूबसूरत है और जो दरख्तों का भी बहुत खूबसूरत। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स थी, हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, उनको ज़रा शामिल करते हैं जी। शाहिदा ने हमें इस्लामाबाद से मैसेज किया है। वो कह रही हैं कि कल के गुड न्यूज़ सेगमेंट में आपने एक खबर शामिल की थी सफारी ट्रेन से रिलेटेड, तो उनको ये बहुत अच्छी लगी है और वो कह रही हैं कि इससे सैर व सियाहत के शोबे को तरक्की मिलेगी। और उन्होंने एक छोटी सी फरमाइश भी की है। वो कह रही हैं कि मेरी दरख्वास्त है कि इस सफारी ट्रेन को जहांगीरा स्टेशन तक भी लेके आया जाए। लो जी, फरमाइश नोट कर लें और पीटीवी की मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान रेलवे तक ये फरमाइश पहुंचाए कि जहांगीरा तक ये ट्रेन चलनी चाहिए। वैसे आपको मैं बताऊं कि कल के शो के बाद अनीक साहब और खटक साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, हम बैठे और हमारी इंटरनल मीटिंग में हमने फैसला किया है कि हम एक दिन इस सफारी ट्रेन से आपके लिए शो करेंगे और राइजिंग पाकिस्तान को सफारी ट्रेन के उस, वैसे जो हमारी ट्रेन होती है ना राइजिंग पाकिस्तान की, जो छुक 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 करके चलती है, वो एक्चुअल ट्रेन में हम लेके जाएंगे और उसके मुख्तलिफ स्टॉप्स पे मुख्तलिफ सेगमेंट्स वहाँ से हो रहे होंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक राइजिंग पाकिस्तान का एपिसोड है जो हम आने वाले 2-3 हफ्ते में आपके लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन जहांगीरा वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा कि वहाँ के हसीन मनाजिर जो हैं वो देखने वालों को मजीद लुत्फ देंगे। तो आप एक काम कीजिए ना, आप जहांगीरा से हैं तो जब तक ट्रेन वहाँ पहुँचती है आप वहाँ के हसीन मनाजिर की तस्वीर खींचिए और हमारे व्हाट्सएप पे हमें भिजवाइए, ताकि वो जो रेलवे के हुकाम है उनको कन्विंस करना आसान हो जाए कि इधर भी ट्रेन जानी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमें निम्रा मुनव्वर ने हवेलियाँ से मैसेज किया है। वो कह रही हैं कि तौसीक, हम आपको सोशल मीडिया पे बहुत फॉलो करते हैं शौक़ से और बाकायदगी से देखते भी रहते हैं। आपने पिछले दिनों एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें उनकी नज़र से लोकाट का एक दरख्त गुजरा। तो वो पूछ रही हैं कि ये बताएं कि ये आपके घर का दरख्त है और अगर आपके घर में लोकाट हैं तो वो लोकाट के अलावा और कौन कौन से फल आपने अपने घर पे लगाए हुए? भाई तो बड़ा ही लंबा चौड़ा सवाल है। अच्छा नहीं, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि नहीं, मेरे घर में अमरूद का एक दरख्त है लेकिन उस पर अभी तक अमरूद आए नहीं। लोकाट के 3-4 दरख्त हैं और बहुत अच्छा फल उतरता है। और बिल्कुल वो जो आपने स्टोरी में इतने गौर से देखते हैं लोग, बिल्कुल मैं हैरान हो गया हूँ। एनीवे जी, वो मेरे घर का लॉन है जिसके अंदर लोकाट के दरख्त हैं। और यहाँ मैं ज़रा एक चीज़ बताऊँ कि क्वालिटी लोकाट की जो है ना वो बड़ा मैटर करती है और वो बहुत अच्छे और मीठे लोकाट है। बट थैंक यू वेरी मच, आपने इंटरेस्ट शो किया। फलदार दरख्त लगाना तो इबादत भी है, इसका सवाब भी बहुत मिलता है, इसलिए कि नस्ल दर नस्ल सदका जारिया होता है। एक फल का दरख्त आपने लगाया, नहीं मालूम आप इस दुनिया से चले गए और आने वाले कितने सालों तक कितनी नस्लें जो हैं उस फल को खाती हैं और आपको दिली दिल में दुआएं देती हैं। इसलिए फलदार दरख्त ज़रूर लगाना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल उन्होंने छोटा सवाल भी पूछा है। कितने सवाल हैं अभी? वो पूछ रही हैं कि ये जो लोकाट हैं ये आप उन्हें और अपनी सारी की सारी टीम को कब खिला रहे हैं? अच्छा जी भाई, लोकाट चले जी, इस अगले 2-3 दिन में लोकाट की पार्टी करते हैं हम सारे। लोकाट वैसे बहुत ज़्यादा फल है माशाल्लाह, तो मैं लेके आता हूँ किसी दिन। अच्छा जी, अब जल्दी से आप हमें आखिरी मैसेज एक बार जल्दी से सुनाएं। इसलिए लास्ट 2 मैसेजेस हैं। हम, इन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन पाकपतन से इन्होंने मैसेज किया है। पूछ रहे हैं कि आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ क्योंकि इसमें हर एक की पसंद के मुताबिक जो है वो चीज़ें होती हैं, ख्वाह वो बूढ़े लोग हों या नौजवान हों, सबकी दिलचस्पी के लिए कुछ ना कुछ होता है। वो कह रही हैं कि जी फैसल शहजाद का जो सेगमेंट है उसने जो है वो 4 नहीं 14 चांद लगा दिए राइजिंग पाकिस्तान को। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और इनका जगह का नाम है जी पाकपतन। पाकपतन वालों को वेलकम कहेंगे, लेकिन अगर आप अपना नाम हमें बता दें तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ बिल्कुल, कल फैसल जो आपके लिए सेगमेंट लेकर आए थे 60s और 70s की पाकिस्तानी फिल्म और पाकिस्तानी सिनेमा को हमने ट्रिब्यूट दिया था कल। वो वाकई बहुत उसकी सताइश हुई है और पुराने गाने हमने सुनाए और दिखाए तो बड़ा लुत्फ आया। अब्दुल्ला थैंक यू वेरी मच। जी जी कुछ एक बिल्कुल लास्ट मैसेज है कहकशा की तरफ से झंग से। वो कह रही हैं, अदाब दे रही हैं और आपकी खैरियत पूछ रही हैं। वो थोड़ा सा कमेंट ये करना चाह रही हैं कि जिस दिन आप ग्लासेस लगा के आते हैं आप और ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा सुलझे हुए लगते हैं। नहीं, उसने और ज़्यादा नहीं कहा होगा। अब आप इस जुमले को पढ़िए और ज़्यादा के बगैर पढ़िए कि जिस दिन आप ग्लासेस लगा के आते हैं उस दिन आप पढ़े लिखे लगते हैं। पढ़े लिखे और सुलझे लगते हैं। और ज़्यादा मत ऐड करो ना। ठीक है। देखिए मेरे पढ़े लिखे होने पे जो आपने सवाल उठाया है, मैं सवाल में आपकी तायीद करता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है, इससे फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। अब्दुल्ला ऑल द बेस्ट, जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आ रहे हैं पाकिस्तान के पहले, अच्छा उनका नाम तो हमने सरप्राइज रखा हुआ था हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे आपने हमें बताना था कि ये कौन है जो कि पाकिस्तान की सिख बरादरी से है और पाकिस्तान के पहले सिख
कम्युनिटीज़ के न्यूज़ कास्टर, लेकिन अब तो जनाब बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, अदाकारी, होस्टिंग, बहुत सा काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये पाकिस्तान का हमारा एक सोना मुंडा हमारे मीडिया का राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करने जा रहे हैं। आपके पास आखिरी 2 मिनट हैं इस ब्रेक के दौरान, बताइए कि ये कौन है। लेट्स सी किसका जवाब दुरुस्त होता है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी इनसे मुलाकात।